गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 2 आम का मौसम पढ़ेंगे। तो बेटा, आज आपके लिए 2 वीडियोस तैयार की गई हैं, जिसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम इस पाठ का परिचय जानेंगे, इस पाठ की ब्रीफ समरी सार पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम यशपाल जैन है। यशपाल जैन का जन्म 1 सितंबर 1912 ईस्वी को विजयगढ़ जिला अलीगढ़ में हुआ था। इन्होंने कई उपन्यास, कहानियाँ, निबंध आदि मुख्य विधाओं पर साहित्य रचना की। इन्हें सन 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बेटा, पद्मश्री नाम ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मश्री की उपाधि भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा तथा समाज सेवा आदि में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो हम समझ ही सकते हैं कि यशपाल जैन जी ने अपना बहुमूल्य योगदान हिंदी साहित्य को दिया है। 10 अक्टूबर 2000 को नागदा मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। तो आइए पाठ के सार के बारे में पढ़ें। तो बेटा, इस पाठ में आम के पेड़ की चर्चा की गई है। तो आम का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। आए भी क्यों नहीं, आम का मौसम जो आ रहा है। तो मुझे भी आम बहुत पसंद है। तो चलिए इस पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बेटा, किसी गांव में एक बड़ा ही भला और सच्चा आदमी था। उसके 4 पुत्र थे। उसके परिवार में सब लोग आनंद से एक साथ रहते थे। जब वह आदमी बूढ़ा हुआ, तब उसके पुत्रों ने कहा, आप आराम से घर में बैठे। उन्होंने बेटों की बात मान ली और सारा काम उनको सौंप कर निश्चित हो गए। गांव के लोग उन्हें दादा कहा करते थे। एक बार आम का मौसम आया तो दादाजी क्या करने लगे। दादाजी लोगों की जूठी गुठलियाँ उठा लेते और उसे जमीन में गाड़ देते थे। उनके बेटे भी अपने पिताजी की इस बात पर शर्म महसूस करते। गांव वाले दादा को देखकर हंसते और कहते कि बूढ़े की तो अकल ही सठिया गई है। लोग उन्हें यही कहते कि अगर आपके शरीर में दम है तो घर का कामकाज करो। पर दादाजी कहाँ किसी की सुनने वाले थे। वे अपने काम में ही लगे रहते। जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी, वे वहीं चक्कर लगाते रहते। कभी घर का कूड़ा करकट ले जाते तो कभी वह वहाँ पर पानी देने लगते। तो लोगों ने समझ लिया कि दादा सचमुच पागल हो गए हैं। तो आम का मौसम बीतते बीतते अचानक दादाजी बीमार पड़ गए और 2-4 दिन की बीमारी भुगतकर चल बसे। उनके मरने के कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई का ऐसा काम कर गए हैं जिसे वे लोग सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के बाग लहलहाने लगे। जिसे उन्होंने दादा का पागलपन समझा था, वह वास्तव में उनकी दूर की सूझ थी। तो देखा बच्चों आपने कि इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कई बार हम उनके काम को छोटा समझकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन कामों के पीछे उनका लंबा अनुभव, दूरदर्शिता और जन कल्याण की भावना छिपी होती है। तो इस पाठ में लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें
बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करना चाहिए, हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए तथा दूरदर्शिता से कार्य करना चाहिए। दूरदर्शिता से भाव है दूर की सोच कर। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें यह अवश्य सोचना चाहिए कि आने वाले समय में इसका क्या असर होगा। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बहुत गहरा संदेश दिया है। तो प्यारे बच्चों, आगे आपके लिए पार्ट 2 भी तैयार किया गया है, जो कि इस वीडियो के बाद आपको दिखाया जाएगा और वो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। इस वीडियो में आपको पात्र जो है नाट्य रूपांतरण करते हुए नजर आएंगे। तो आप सभी ने पार्ट 2 भी बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। धन्यवाद।